राजेश अपने सभी दोस्तों को साथ में लेकर अपने घर आ रहा था। उसके दोस्तों ने यह घर पहले कभी नहीं देखा था। वह सभी शहर में रहते थे। वह पहली बार गांव में आ रहे थे। जब स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि अब यहाँ से घर कितनी दूर है, क्योंकि वह सभी तो बहुत थक चुके थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ से अभी 15 किलोमीटर है तो सभी और ज़्यादा परेशान हो गए थे। मगर उन्हें पता था कि अब यहाँ से कोई भी साधन लेकर जल्दी पहुँच जाएंगे। मगर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर कोई साधन नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। एक बैलगाड़ी चलती है, मगर वह भी अब जा चुकी है, क्योंकि हम सभी शाम को यहाँ पर पहुँचे थे। यह क्या बात हुई कि ये अब यहाँ से इतनी दूर पैदल जाना होगा। पैदल चलकर तो हमें बहुत परेशानी होगी। पहले ही हम बहुत थक चुके हैं, अब हमसे नहीं चला जाएगा। देखो, अगर घर पहुँचना है तो पैदल चलना होगा, तभी तो हम पहुँच पाएंगे। नहीं तो सोच लो अब क्या होगा। तुम यहीं रह जाओगे और अगले दिन सवारी मिलेगी। अभी शाम के 4 बजे हैं। अगर हम लगातार चलते रहें तो 9 बजे तक आराम से घर पहुँच जाएंगे। इसीलिए कुछ भी सोचना छोड़ो और आगे बढ़ो। उनमें से एक बोला कि यह आसान काम नहीं है। पहले ही हम थक चुके हैं, ऊपर से यह सामान भी साथ में रखना है। यह पता है, सामान को लेकर चलने में बहुत परेशानी होती है, मगर कोई भी रास्ता नहीं था। आगे बढ़ना ही होगा। सभी लोग चलने लगते हैं। वह रास्ता गांव की याद दिला रहा था। सभी लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि तेज वह चल नहीं सकते थे। कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी 1 घंटा बीता था। उनमें से कुछ थक गए थे। अब और नहीं चला जाता है। कुछ देर आराम करते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। यह सोचकर सभी बैठ गए। अब उन्हें भूख लग गई थी। सभी ने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और आराम करने लग गए थे, जबकि ऐसा नहीं करना था। अगर आराम ही कर होता रहा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और रात यहीं पर हो जाएगी। वह आधा रास्ता तय कर चुके थे और अभी रास्ता बचा हुआ था। कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे उन्हें सहायता मिल जाए, मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने चलना आरंभ कर दिया था। उनमें से एक बोला कि यह बताओ कि यह रास्ता इतना बड़ा क्यों है और यहाँ पर कोई साधन क्यों नहीं चलता है। तभी उससे कहा गया कि बहुत साल पहले यह रास्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। इस पर चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए यह दोबारा बनाया गया था। मगर यह दोबारा खराब ना हो जाए, इसीलिए इस पर कोई भी वहाँ नहीं चलता है। अगर किसी के पास कार है तो वह ले जा सकता है, मगर यहाँ पर कोई बस नहीं चलती है, इससे रास्ता फिर से खराब हो सकता है। दूसरी बात यह थी कि यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। अगर कोई साधन यहाँ पर चलता है तो वह उसे कभी भी नुकसान पहुँचा सकता है, इसीलिए दूसरा कोई साधन किसी ने भी चलने नहीं दिया। इस तरह यहाँ पर सभी लोगों को अपने साधन से आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। सभी लोग फिर से चलने लगे थे। उनका बहुत समय पहले ही खराब हो गया था, क्योंकि बहुत आराम करने लगे थे। बहुत मुश्किल से वह चल रहे थे, मगर चलना तो था ही। इसमें सोचना कुछ भी नहीं था। जिस समय उन्हें पहुंचना था वह समय हो चुका था। अभी 9 बज चुके थे, मगर रास्ता अभी तय नहीं हुआ था। अब रात हो चुका था। कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस सामने रास्ता नज़र आता था, उसी पर चल रहे थे। उनमें से कुछ डर भी रहे थे, क्योंकि दोनों ओर लगे पेड़ से यही ज्ञात होता था कि कोई उन्हें देख रहा है। जब कुछ नज़र नहीं आता है तो क्या समझ सकते हैं। वह सभी चले जा रहे थे। अभी 2 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ था। वह इतना थक चुके थे कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। वह मुश्किल से सभी लोग चल पा रहे थे। चलना तो होगा ही, अब इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। वह चल रहे थे, मगर उनके पैर जवाब दे रहे थे। आगे बढ़ना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। रात में यहाँ पर रुकना बहुत ज़्यादा डराता है। डर तो उन्हें पहले से ही लग रहा था, क्योंकि रात हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि कोई उस जंगल में चल रहा है। रात की खामोशी में उन्हें साफ साफ नज़र आ रही थी। यह आवाज़ किसकी है हमें नहीं पता है। हमें सिर्फ यह सोचना है कि हमें घर पहुंचना है, इसीलिए जल्दी आगे बढ़ो। रुकने से कोई लाभ नहीं होगा। यह बात सभी जानते हैं। हम अगर शहर में होते तो आराम से कहीं पहुंच सकते थे, मगर यहाँ तो आना ही सबसे बड़ी समस्या थी। तभी उन्हें गांव में बिजली नज़र आ रही थी। वह गांव में पहुंच चुके थे, लेकिन घर तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन जब मंजिल करीब हो तो रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। सभी उस समय भागकर घर की ओर पहुँचे, जो कि पहले चल भी नहीं रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।